334 राजनीतिक दलों पर चला चुनाव आयोग का डंडा। बिहार चुनाव से ठीक पहले हो गए लिस्ट से बाहर। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15, 20, 100 नहीं बल्कि पूरे 334 राजनीतिक दलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 334 दलों को, जिनमें से 17 का ताल्लुक बिहार से था। इसीलिए वो अब बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बात यह है कि चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों को बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि ये दल पिछले 6 साल से यानी लगभग 2019 से एक भी चुनाव नहीं लड़े। मतलब ये दल सिर्फ कागजों पर थे, ना कोई गतिविधि, ना कोई ऑफिस, ना कोई ठिकाना। आयोग ने जांच की, 345 दलों को टारगेट किया और उनमें से 334 को बाय बाय कह दिया। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयोग चाहता है कि सिस्टम साफ सुथरा रहे। ऐसे नकली दल कई बार टैक्स छूट या दूसरी सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हैं। अब इन दलों को पंजीकृत दलों की लिस्ट से हटाकर आयोग ने साफ कर दिया कि जो सक्रिय नहीं वो बाहर। बिहार चुनाव आने वाले हैं तो ये कदम वहां भी असर डालेगा क्योंकि ये दल अब उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे। चुनाव आयोग ने 9 अगस्त 2025 को 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया। इन दलों को 2019 से पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव न लड़ने और उनके कार्यालयों का भौतिक रूप से पता न चल पाने के कारण हटाया गया। ये कदम चुनावी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने जून 2025 में 345 दलों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें से सोचिए सिर्फ एक दल ठीक पाया गया। 334 दलों को गैर अनुपालन और अप्रचलित पाया गया। इस सफाई अभियान के बाद कुल 2854 RUPPS में से अब 2520 दल ही बचे हैं। ये कार्रवाई आयोग की उस नीति का हिस्सा है जिसमें कहा गया कि अगर कोई दल 6 साल तक लगातार चुनाव नहीं लड़ता तो उसे रजिस्टर्ड दलों की सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा इन दलों का प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत मिलने वाला लाभ जो इन्हें मिलता है, जैसे टैक्स की छूट या फिर और बाकी की सुविधाएं, वो भी अब नहीं मिलेंगी। हटाए गए दल 30 दिनों के अंदर आयोग के सामने अपील कर सकते हैं। ये कदम बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हटाए गए दल अब अपने अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे। क्यों हुआ ऐसा? आयोग चाहता है कि सिर्फ वही दल लिस्ट में रहे जो वाकई में सक्रिय हो। कई दल सिर्फ कागजी थे जिनका इस्तेमाल टैक्स छूट लेने या दूसरी सुविधाओं के लिए हो सकता था। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और आयोग नहीं चाहता कि फर्जी दल सिस्टम में गड़बड़ी हो। प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1951 की धारा 29 से कहती है कि अगर कोई दल 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता तो उसे लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब आखिर इन दलों का क्या हुआ? इनके पंजीकरण रद्द कर दिए गए। अब ये ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही टैक्स छूट जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। इसके अलावा अब सिर्फ 2500 के आसपास ही दल बचे हैं। हटाए गए दलों को 30 दिन का वक्त दिया गया है कि वो आयोग के सामने अपील करें अगर उन्हें लगता है गलती हुई है तो। हाल ही में चुनाव आयोग के इसी फैसले पर जब हमने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने डायरेक्ट तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर भी जरा उनका जवाब सुन लीजिए। और इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई है उसके बाद आपत्ति मांगी गई। विपक्षी दल के नेता राजनेता ने एक ने भी किसी ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसका क्या मतलब है? देखिए, इन लोगों को कुछ मालूम तो है नहीं। ये लोग बैंड पार्टी के बजनिया हैं। जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने कैसेट प्ले किया, अब ये लोग भी ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तब बजनिया लोग को इन लोग को कुछ मालूम है? बैंड पार्टी के रिंग मास्टर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टेप ऑन किए, बाजा पार्टी का सब लोग दम 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 बजाना शुरू कर देता है। यही है मामला और कुछ है नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर किया है और इनमें से ऐसे 17 दल हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीजें क्यों हो रही? देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान बाबा साहब पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। तो संविधान के प्रावधान पर देश की कोई महत्वपूर्ण एजेंसी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान करता हूं और संविधान के प्रावधान के आधार पर यह कृत्य हो रहा है तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता हूं। अगर इस पर कोई सवाल उठा रहा है तो वो बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा पर सवाल उठा रहा है और इस देश में, इस दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर जी के आत्मा पर सवाल उठाने की हैसियत
किसी के पास नहीं है।